Hello student, this is Mehnaz Khan. I welcome you all in second part of the chapter The Sound of Music. Already we have started one part of the second part. Second part of this chapter name is The Shehnai of Bismillah Khan और हमने इसका अभी first part cover किया हुआ है. Now we will start the remaining part of this chapter. Let us start our explanation. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khan ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी, इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी, विदेश में भी जाकर. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpet and other the souvenirs. उन्होंने जो ज़ाहिर ख़ान थे, बिस्मिल्लाह ख़ान के अफ़गानिस्तान के जो शाह थे, एम्पीरियर थे ज़ाहिर ख़ान, वो उनसे इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे वहाँ पर. उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे. सो टेकन बाय, यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ हो रही है, टेकन बाय मीन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाना. वो बहुत ज़्यादा उनके मास्टर मीन्स उन उस्ताद से, मास्टर यूज़ होता है उस्ताद के लिए, तो वो उनकी बिस्मिल्लाह खान जो उस्ताद थे उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेशकीमती प्राइसलेस पार्सियन कारपेट उन्हें दिया. और अदर जो सेवनियर थे, सेवनियर क्या होता है बेटा, यादगार चीज़ें, कुछ यादगार चीज़ें जो मेमोरेबल थिंग्स थी वहाँ की फेमस, वो उनको दी गई. The king of Afghanistan was not the only one to fascinate with बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक. खाली अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो उनसे इम्प्रेस थे, उनके म्यूज़िक से अट्रैक्ट थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने किसी फेस्टिवल में उन्हें प्ले करते हुए देख लिया, तो उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई. दिस इज मेंशन हियर, दिस इज द नेम ऑफ अ फिल्म एंड द फिल्म वॉज हिट, और फिल्म हिट हो गई. एंड द वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स द कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन भी दी गई बिस्मिल्लाह खान की, दिल का खिलौना है टूट गया, एंड टर्न आउट टू बी आ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. चार्ट बस्ट में सुपर हिट हो जाना. एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट मीन्स हॉलीवुड के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर वर्ड में. एंड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास. मीन्स टू डायरेक्टर्स थे, एक तो विजय भट्ट थे और एक विक्रम श्रीनिवास ने खनाद्य वेंचर्स, सनाध्या अपाना ये अदर लैंग्वेज की मूवी है, उसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया. दो डायरेक्टर ने अपनी मूवीज़ में इनके म्यूज़िक लिया. एंड आई जस्ट कांट टू कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फिसियाज. लेकिन दो मूवीज़ में अपनी शहनाई का म्यूज़िक देने के बाद वो उससे ना फैड अप हो गए. वो कह रहे हैं कि मुझे आर्टिफिशियलिटी मीन्स दिखावा नहीं पसंद है, आर्टिफिशियल चीज़ नहीं पसंद है, ग्लैमर नहीं पसंद है, मैं उससे फेडअप हो चुका था. अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट. अब उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलने लगे. थिक एंड फास्ट हो जाना मीन्स बहुत इनाम मिलते रहना. एंड Bismillah Khan became the first Indian to invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Bismillah Khan पहले थे जिन्हें लिंकन प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा सम्मानित एरिया है लिंकन सेंट्रल हॉल, उसमें परफॉर्म करने के लिए अमेरिका बुलाया गया. अभी बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में इनवाइट किया गया. बिस्मिल्लाह खान को सभी जगह इनवाइट किया जा रहा था. उसके अलावा वो लिंकन हॉल के बाद वहाँ पर गए. ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर. मीन्स ओसाका ट्रेड फेयर में भी गए और कैनस में जो आर्ट फेस्टिवल था उसमें भी वहाँ पर उन्हें इन्वाइटेड किया गया है. सो वेल नोन डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him.
ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम भी तेहरान में उनके नाम पर रखा गया। वहाँ पर एक ताहिर मॉस्क भी बनाई गई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नेम के साथ। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फ्रेंस हिम, उन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, वो उन्हें 2001 में दिया गया। विद द कोवर्टेड अवार्ड्स रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो जो उन्हें कवर्टेड मीन्स बहुत डिज़ायरेबल, जिनकी उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो अवार्ड उनके चेस्ट पर थे, उनके सीने पे लगे हुए थे। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग मीन्स शाइन कर रही थी। द रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और वो कहते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। उन्होंने एक अपना मैसेज दिया जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, यहाँ तक कि वेस्टर्न पीपल भी इसको सीख रहे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की ट्रेडिशन है, कल्चर है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल, उन्हें ना खान साहब कहा जाता था, उनका निक नेम था खान साहब। तो वो सारे संसार में घूमे। ही exceedingly fond of Banaras and Dumru, and they remain for him the most wonderful town of the world। अब वो सब जगह घूमने के बाद भी बनारस और डुमरो जो है उनके बहुत फेवरेट टाउन थे, वो हमेशा उन्हें याद रहते थे। अ स्टूडेंट ऑफ his once wanted him to had a शहनाई स्कूल in the USA, उनका एक स्टूडेंट था जो वो चाहता था कि USA में वो शहनाई स्कूल खोलें। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating द टेम्पल देयर। वो क्या कह रहा है, रिप्लेस कर देगा, मतलब टेम्पल वाला, मतलब टेम्पल बना देगा, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा कि उन्हें फील हो कि वो बनारस में है। बट खान साहब आस्क हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अब खान साहब ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा क्या वो गंगा को भी वो वहाँ ला सकता है। Later he is remembered to have said that's why whenever I am in foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि यही वजह है कि मैं अगर अब्रॉड रहता हूँ तो मेरी यर्न होना मीन्स बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि मैं इंडिया में आ जाऊँ। वाइल इन मुंबई, अगर मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक इफ़ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मुंबई में होने के बाद वो बनारस और गंगा के बारे में ही सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमरो, लेकिन जब वो बनारस में आ जाते हैं तो उन्हें डुमरो का टेम्पल याद आता है। अभी क्या था कि उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, बिस्मिल्लाह खान के इंटरव्यू के कुछ वर्ड दिए गए हैं। अभी उनसे पूछा जा रहा है, शेखर गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है। यू कैन सी हियर द इंटरव्यूअर इज शेखर गुप्ता। ही इज आस्किंग व्हेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। बिस्मिल्लाह खान गॉड फॉरबिड, बिस्मिल्लाह खान कहते हैं ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर नेवर, कभी भी नहीं होगा। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई अक्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, वो सिर्फ एक चीज़ पाकिस्तान में कहने गए थे। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं सिर्फ 1 घंटे वहाँ रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ, और वहाँ पे पाकिस्तानियों को नमस्कार करने के लिए और इंडियन को सलाम अलैकुम कहने के लिए। दिस वॉज किडिंग, वो उनकी डिज़ायर ये थी कि वो इंडिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है वो जो समृद्ध, रिच मीन्स पूरी तरह से समृद्ध, जो कल्चर है, हमारी हेरिटेज है इंडिया की, जो हमारी धरोहर है, उससे भरा हुआ है। वन दैट effortless accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी कहा जा रहा है कि ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि एक डिवोट मुस्लिम, एक पक्के धर्म को मानने वाला मुसलमान
वो विश्वनाथ टेम्पल में हर मॉर्निंग जाकर शहनाई प्ले करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज पास अवे 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर आ प्रोलॉन्ग इलनेस। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबी बीमारी के बाद। एंड ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उनका जो स्टेट लेवल पर फनरल किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको एक दिन का शोक दिवस घोषित किया गया। Let us revise some important point of this chapter, student. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in royal residence and areas because of its high pitch and unpleasant sound. स्टार्टिंग कहाँ से होती है शहनाई से रिगार्डिंग कि पुंगी को एम्पीरियर औरंगजेब ने बैन किया हुआ था उसकी श्रीलिंग वॉइस की वजह से। अ बार्बर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन डिसाइड टू इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी ऑफ पुंगी। और एक बार्बर ने डिसाइड किया कि उसकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। For this purpose, he chose a pipe with the natural hollow stems that was longer and broader than the pungi and made many holes in the body of the pipe. When he played on this, by closing and opening some of holes, often the melodious sounds were produced. अब बार्बर ने क्या किया, एक होलो पाइप लिया जो कि ज़्यादा बड़ा और चौड़ा था उस पुंगी के मुकाबले, और उसमें 7 होल करके उसमें मेलोडियस सॉन्ग प्रोड्यूस किया। पुंगीज टोनल क्वालिटी वॉज इम्प्रूव बाय अ नाई। बार्बर से ने की थी ऑफ शाह के चैम्बर में प्ले किया था एम्पीरियर औरंगजेब के हैंड्स। इट वॉज नेम अ शहनाई। इसका नाम शहनाई इसीलिए लगा क्योंकि शाह के चैम्बर में नाई ने प्ले किया था इसको। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फेमस फैमिली ऑफ शहनाई प्लेयर्स फ्रॉम बिहार। बिहार की शहनाई प्लेयर फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड ही गॉट फैसिनेटेड विद द शहनाई एट द यंग एज ऑफ 3 years when he observed his maternal uncle playing it। जब उन्होंने अपने मैटरनल अंकल को इसको प्ले करते हुए देखा तब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। एंड हिज अंकल वॉज अपॉइंटेड टू प्ले द शहनाई एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस एंड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली अकम्पनीज हिम। और उनके जो मामा थे वो विष्णु टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे और वो उनके साथ जाते थे, अकम्पनी करते थे। बिस्मिल्लाह खान यूज टू सिंग चैत्या एट बिहारी जी टेम्पल एंड प्रैक्टिसिंग शहनाई इन विष्णु टेम्पल एंड मंगला माता टेम्पल वाराणसी। वो बिस्मिल्लाह खान जो है चैत्य प्ले करते थे बिहारी जी टेम्पल में और प्रैक्टिस करते थे शहनाई की विष्णु टेम्पल में और मंगला माता टेम्पल में बनारस के। द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर हिम टू इन्वेंट न्यू राग। गंगा के पानी को बहता हुआ देखकर उनके माइंड में बहुत आइडियाज आते थे और उन्होंने नए रागों को इन्वेंट किया। His life is source of simplicity and communal harmony। और उनकी लाइफ एक बहुत बड़ा उदाहरण है सादगी का और सामाजिक सौहार्द का। He got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938। 1938 में उन्हें बहुत बड़ा चांस मिला ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से शहनाई प्ले करने के लिए। He became the first Indian to greet newly independent India on 15 अगस्त 1947। 1947 में 15 अगस्त को जब हमें आज़ादी मिली तब उन्होंने पहली बार लाल किले के ऊपर से शहनाई प्ले करके सबका वेलकम किया। फ्रॉम रेड फोर्ट इन प्रेजेंस ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी उपस्थिति में उन्होंने उसको प्ले किया। The king of Afghanistan became so fascinated by Bismillah Khan's music that he gifted him expensive Persian carpet। और बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर अफगानिस्तान के किंग ने उन्हें एक पार्सियन कारपेट गिफ्ट किया। He has played at the Lincoln Central Hall in United States of America, the World Exposition in the मॉन्ट्रल एंड द कैनल आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। ये वो प्लेस हैं जहाँ पर इन्होंने शहनाई को परफॉर्म किया अब्रॉड में। लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में किया, मॉन्ट्रल में किया गया और कैनल्स आर्ट फेस्टिवल ओसाका ट्रेड फेयर में। ही आल्सो गेव म्यूजिक इनटू द मूवीज गूंज उठी शहनाई एंड सनादिया अपाना। ही आल्सो एंजॉय ऑनर ऑफ हैविंग द ऑडिटोरियम ताहिर मॉस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नेम आफ्टर हिम। ताहिर मॉस जो थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के बाद उसका नाम चेंज किया गया। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदर लैंड इंडिया बनारस एंड होली गंगा दैट ही रिफ्यूज एन ऑफर टू बी हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन यूएसए। यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने का ऑफर भी वो ठुकरा देते हैं क्योंकि वो इंडिया से, बनारस से और गंगा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे।
ही इज प्राउड रिसिपेंट्स ऑफ द पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। His life exemplifies the rich cultural heritage of India। उनका जीवन उदाहरण है एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज का, भारतीय धरोहर का। I hope student that you have understood and you have revised all the main point of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.